Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब आज हमने एक वायरस स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे करके हम जितने भी वायरस होते हैं, इंपॉर्टेंट वायरस हमारे बैक्टीरियोफेज और टीएमवी, उनके बारे में भी धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे वायरस की, कि वायरस किसने डिस्कवर किया और वायरस के क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और वायरस होता क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। वायरस इज अ स्मॉल ultra microscopic particle composed of two types of substances, protein and nucleic acid। जो वायरस होता है वो एक कोई सेल नहीं है, याद रखिएगा इसको। वो एक पार्टिकल है, माइक्रो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो दो सब्सटेंस का बना होता है। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ जो ये तुम्हारा आपका जो वायरस होता है वो असल में ये प्रोटीन कोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये होता है हमारा पार्टिकल, ये वायरस पार्टिकल होता है। ये जो वायरस होता है उसका मतलब ही होता है पॉइजन। वायरस मीन्स पॉइजन। अब इनको जो वायरस जो होते हैं हमारे, उनको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए विजिबल हो सकते हैं, बाकी हम नहीं देख सकते इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। यहाँ तक के बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, बैक्टीरिया में भी डिजीज कॉज करते हैं। जो वायरस की स्टडी होती है उसको हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, जो एक सेपरेट ब्रांच है। और जो फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं वो है हमारे एम बाइजरिंग। एम बाइजरिंग जो थे वो हमारे फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, वायरस की हिस्ट्री क्या है। एटीन 1886 में ए मेयर ने डिस्क्राइब की थी टोबैको मोज़ेक डिजीज, बट उस टाइम पे ये पता नहीं लगा पाए थे कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है जो ये कॉज कर रहा है डिजीज, या ऑर्गेनिज्म में क्या है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। ये चीज ये नहीं बता पाए थे, तो ये बता नहीं पाए। तो मगर जो क्रेडिट था डिस्कवरी का वो गया था हमारे रशियन बॉटनिस्ट इवानोस्काई को 1892 में, जिन्हीं ने देखा था कि इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है टोबैको का। इन्हीं ने बताया था कि जो सैप जो था, जो सैप मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट का सैप था, वो पास हो रहा था किससे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। तो इन्हीं ने बता दिया था उसी टाइम पे, कंक्लूड कर दिया था कि ये जो डिजीज है वो किसी बैक्टीरिया ने नहीं कॉज की है, उससे भी कोई छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जिनको कहा गया था वायरस। तो इन्हीं ने बताया था कि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, बल्कि कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो ये डिजीज करते हैं, और तब इनका नाम रखा गया था वायरस। 1935 में डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी, और दिखाया था कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, अब क्रिस्टलाइजेशन किया तो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको हम बहुत लंबे समय तक कहीं स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बावजूद भी ये अपनी जो इन्फेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रिटेन कर लेते हैं। मतलब ये कई समय तक हम उनको स्टोर करने के बाद भी क्रिस्टल फॉर्म में ये दोबारा इन्फेक्शन कर सकते हैं। बॉर्डन एंड प्राई जो थे, इन्हीं ने 1937 में इसका केमिकल नेचर स्टडी किया था टीएमवी का, और बताया था कि ये जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने हुए। अब बैक्टीरियोफेजेस किसने डिस्कवर किए थे, उनको बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। ये टिवर्ट और डी हेरल ने किए थे। शेफरमैन और मॉरिस ने क्या किया था, उन्हीं ने साइनोफेजेस डिस्कवर किए थे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में डिजीज कॉज करते हैं। जून एल्माइडा 1964 में इन वुमेन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था फर्स्ट कोरोना वायरस। कैरेक्टर्स देख लेते हैं उनके वायरस के क्या कैरेक्टर्स हैं। वायरस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, और 20 nm से 400 nm तक इनका डायमीटर में इनका साइज होता है। ये जो होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, मगर दोनों नहीं हो सकते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन कोड के अंदर होते हैं। ये जैसे डीएनए है हमारा, ये प्रोटीन कोड से सराउंडेड है। तो ये हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर ये क्या है, ये कोट है। ये कोट है, ये डीएनए। अगला क्या है, ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं, अलग अलग डिजीज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया में। बहुत खतरनाक होते हैं वायरस जो होते हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल होता है ये, जिसमें अगर ये सेल है, प्लांट सेल है हमारा ये, इसमें सेल वॉल है। अब सेल वॉल अगर रिमूव कर देंगे तो जितना सब्सटेंस होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है क्योंकि ये पार्टिकल है, सेल है ही नहीं। दूसरी चीज क्या है, ये मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ होस्ट के अंदर, होस्ट के बाहर ये कुछ नहीं कर पाते, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं, हमने न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू। ये जो होते हैं आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जो वायरस होते हैं बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगला कैरेक्टर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पे किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। वायरस पे एंटीबायोटिक असर करती ही नहीं है। इसीलिए तो जो वायरल डिजीज होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, और ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। WM स्टैनले ने दिखाया था क्रिस्टलाइज करके। ये जो है ये परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो वायरस होते हैं वो किसी होस्ट के अंदर ही रह के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। अगर होस्ट के बाहर हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो यानी कि ये इनको होस्ट चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। जो सेल्स होते हैं एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया, वो होस्ट होते हैं इनके, वायरस के। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनका जो कैरेक्टर्स होता है वो दोनों होते हैं। ये लिविंग कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। इसीलिए साइंटिस्ट ने, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने बताया था कि ये जो वायरस होता है ये एक तरीके का ब्रिज है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, जो कनेक्ट करता है आपस में। तो ये वायरस के थे हमारे कैरेक्टर्स। इसमें हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरस का नेचर देखेंगे, किस तरीके नेचर होता है इनका, और ये वायरस जो होते हैं इनके किस तरीके के शेप्स पाए जाते हैं। Please like, share and subscribe.